नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखिए, जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो सबसे पहले वहां अगर कोई एक्टिव होता है तो ईडी होती है। यानी कि मोदी जी की ईडी या गृह मंत्री अमित शाह जी की ईडी एक्टिव हो जाती है। तो साहब, ईडी एक्टिव हो गई। ईडी पहुंची कोलकाता और कोलकाता में आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की। बड़ी बात यह हो गई, जिस जगह ईडी छापेमारी कर रही थी उसी जगह जब ममता बनर्जी जी को पता लगता है वो पहुंच जाती हैं और ईडी के अधिकारियों से जो उन्होंने दस्तावेज जो जब्त किए थे वो उनसे ले लेती हैं और लेकर वापस चली जाती है। इसको लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर पलटवार किया है ममता बनर्जी जी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी जी के बचाव में या ममता बनर्जी जी के समर्थन में खड़ी हो गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा हम इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मोदी सरकार का सबसे बड़ा फंडा यह है, जहां भी विधानसभा का चुनाव हो तो सबसे पहले वहां ईडी भेजो। अगर उस राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार है तो ईडी के माध्यम से उसे परेशान करो। नहीं भी सरकार है तो भी विपक्षी नेताओं को टारगेट करो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ताकि उनको डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके, उनके ऊपर केस लगाए जा सके, उनको जेल भेजा सके। और जब वो ऐसा करेंगे तो उनकी पार्टी के नेता टूट जाएंगे और जेल चले जाएंगे, तो पार्टी कमजोर हो जाएगी और बीजेपी को वहां चुनाव जीतने में आसानी हो जाएगी। ये पिछले कई सालों से लगातार ऐसा चल रहा है। उसी के तहत अब ईडी पहुंची कोलकाता में। तो कोलकाता में आईपैक के मुखिया जो हैं वो प्रतीक जैन हैं। प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की। ममता बनर्जी जी उसी स्थल पर पहुंच गई। ईडी ने जो दस्तावेज जब्त किए थे, ममता बनर्जी जी ने वो दस्तावेज लिए और लेकर चली गई। कहा जा रहा है कि शायद कुछ दस्तावेज और लैपटॉप वो लेकर चली गई। उनके साथ पुलिस के अधिकारी भी थे। ये मामला जब ये पूरा सब कुछ हुआ उसके बाद ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर हमलावर हो गई ममता बनर्जी जी के ऊपर। बहुत कुछ कहा। ममता बनर्जी जी ने यह कहा कि ईडी आखिर चुनाव से कुछ समय पहले क्यों पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ईडी जो है आई थी वो हमारी पार्टी के दस्तावेज लेने के लिए, जब्त करने के लिए आई थी। हमारी पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी विधानसभा के चुनाव में, क्या वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स वहां रखे हुए थे वो जब्त करने के लिए आई थी, इसीलिए हम वहां पहुंचे और हमने वो डॉक्यूमेंट्स अपने लिए और चले आए। कुल मिलाकर उल्टा उन्होंने ईडी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हालांकि ये बात जायज भी है। ईडी इतने सालों से क्या कर रही थी? जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था तभी आपको ये सब कार्रवाई सूझी। अब ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि साहब कोयला घोटाला का कुछ मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। तो भैया ये कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? अब जब विधानसभा का चुनाव सर पे आ गया, 2-3 महीना बचा है, तभी आपको ये कार्रवाई याद आ गई। कुल मिलाकर सीधा सीधा फंडा वही, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से डराओ, धमकाओ और परेशान करो। अब इसको लेकर हुआ ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ 7-8 सांसद आज पहुंचे। अमित शाह जी के घर धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। हालांकि बाद में वहां उनको पुलिस ने हटा दिया। लेकिन ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी को लगा होगा कि मामला पश्चिम बंगाल में ही निपट जाएगा, लेकिन वहां निपटा नहीं, मामला दिल्ली तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी और टीएमसी में खींचतान शुरू हो गया है। सवाल खेल केवल और केवल सत्ता का है। बीजेपी हर हाल में, मोदी जी और अमित शाह जी हर हाल में पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सीधा जो निचोड़ है, सीधा यही है। हर हाल में सरकार बनाना चाहते हैं और ममता बनर्जी जी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल से अपनी सत्ता जाने या गंवाने नहीं देना चाहते हैं। तो खेल केवल साहब कुर्सी का चल रहा है। लेकिन जो तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को डरा धमका कर जो चुनाव जीतती है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ सबसे बड़ा यही है कि आखिर ईडी अभी तक क्या कर रही थी। आखिर अब जब चुनाव होने जा रहा तभी आपको ये सब याद आया। खैर, अब ये मामला और कानूनी दांवपेच में उलझ सकता है, कोर्ट में भी मामला जा सकता है। अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।